नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सियासत का महासंग्राम देख रहे हैं आप, मैं हूं रीनू। न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सिंधिया समर्थक विधायक रिसोर्ट वापस लौटे। एयरपोर्ट से रिसोर्ट वापस लौटे हैं सभी विधायक। न्यूज 18 पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आज बेंगलुरु से भोपाल आने की तैयारी थी, यहां तक कि एयरपोर्ट भी पहुंच चुके थे। आज भोपाल नहीं लौटेंगे सिंधिया समर्थक विधायक, क्योंकि यहां पर काफी हंगामे की स्थिति बनी हुई थी। भोपाल एयरपोर्ट पर धारा 144 लगा दी गई है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हैं। 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। उसके बावजूद स्थितियां काबू में न होने के चलते एहतियात के तौर पर आज का आना रद्द हो चुका है। एमपी का महासंग्राम। आज सिंधिया समर्थक जितने विधायक हैं वो वापस रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी ये खबर है। और आप ये तस्वीरें देखिए, जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए रिसोर्ट पहुंच रहे थे सिंधिया के समर्थक विधायक, तो एयरपोर्ट से रिसोर्ट वापस लौटे हैं सभी विधायक। बड़ी खबर, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कि पल पल किस तरीके से हर एक कदम बीजेपी चल रही है, कांग्रेस चल रही है, और उसके बाद सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं एयरपोर्ट से सीधे वापस रिसोर्ट आ चुके हैं। अब हो सकता है कि देर रात एक बार फिर से सर्जरी की जाए लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भनक ना लगे। ऐसे लाया जाए ताकि कोई झड़प ना हो, कोई हंगामा ना हो, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर चौक चौराहों पर जमा थे काले झंडे दिखाने के लिए और नारे लगाने के लिए। इनके विरोध में काले गुब्बारे लेकर खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटे ना, गिरे ना, और वो अपनी बात पर कायम रहे। सिंधिया के समर्थक बीजेपी में जाने के लिए तैयार रहे, कांग्रेस से हटने दूर होने के लिए तैयार रहे, और कह सकते हैं कि एक मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश पूरी तरीके से अभी इस वक्त बीजेपी भी लगी हुई है तमाम विधायकों की, कि कैसे ना कैसे सरकार गिरे और वापस सत्ता में बीजेपी कायम हो। तो ये बड़ी खबर, और ये सीधी तो नहीं कह सकते हैं, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं जो कि न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी विधायकों को एक बस में बिठाकर वापस रिसोर्ट की तरफ ले जाया गया है। आपको हमने एयरपोर्ट की भी तस्वीरें दिखाई थी, जब तमाम जो समर्थक सिंधिया के हैं वो पहुंचे हुए थे विधायक, और वहां से आना था भोपाल, लेकिन भोपाल नहीं आए। और संवाददाता वीरेश बैंगलोर से जुड़ गए हैं। वीरेश, सभी विधायकों को वापस अब रिसोर्ट ले जाया गया, ये पुख्ता हो चुका है, तस्वीरें हम देख रहे हैं। रीनू जी, पॉलिटिकल में फिर एक मोड़ ले लिया है मध्य प्रदेश का। जो 19 एमएलए यानी 19 एमएलए फिर आज मध्य प्रदेश की भोपाल को रिटर्न होने के लिए फ्लाइट पे एयरपोर्ट पे निकल लेते हैं। लेकिन खबर यह है कि मध्य प्रदेश में इस इशू को लेकर थोड़ा बहुत गर्मा गर्म इशू चल रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम, नाराजगी जताई, इसलिए उन्होंने फिर रिटर्न बेंगलुरु पे आ गए। अभी आप देख रहे होंगे, अभी हमको मिला है एक्सक्लूसिव रिजल्ट। दो पूरे जो एमएलए गए थे फिर रिटर्न वो गल्फ प्रेस्टीज गल्फ फिर होटल से यानी रिसोर्ट पे फिर रिटर्न आ गए। हमको वो तस्वीर अभी एक्सक्लूसिव मिल रहा है, अभी हमारे पास चैनल पे चल रही है रेणु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई जानकारी मिल पाई है वीरेश कि आज तो भोपाल आना था, लेकिन यहाँ काफी हंगामा हो रहा था भोपाल एयरपोर्ट पे, तो नहीं लाया गया है। अब इसके बाद कब लाने की तैयारी है, चूंकि राज्यपाल ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि 2 दिन के अंदर हाजिर हों। हाँ, जहाँ तक सवाल है, या 16 मई को वहाँ पे अविश्वास मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की उनको करनी है मध्य प्रदेश में, सरकार को उन्होंने है। उस इश्यू को लेकर नोटिस भी मिला है इनको, वहाँ पे अटेंडेंस करने की मिला था। तो इसीलिए ये लोग एमएलए जो 19 एमएलए जो थे वो जाने की एक प्लानिंग थी, लेकिन वो मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल गर्मा गर्म इश्यू से उन्होंने जाने का मुकर्रा कर दिया। मतलब उनका सेफ्टी के वजह से उन्होंने फिर बेंगलुरु पे स्टे करने की सोच ली है। और ये खबर हमारे को बीजेपी के सोर्स से अभी मिला है, जो ये लोग एमएलए फिर यहीं पे ठहरेंगे और 15th नाइट या 16th अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुंचने की खबर है अभी। जी बिल्कुल। और साथ ही वीरेश, कई बार ये देखा जा रहा है कि आजकल जो भी कुछ होता है वो आधी रात से ही शुरू होता है। तो क्या ये भी समझा जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से लाने की कोशिश की जाएगी, देर रात इनको वापस भोपाल लाया जा सकता है? शायद वो भी सकता है, क्यों बोले तो अभी जो दिन की डेरे में उनको भी मुश्किल होगी, जब वहाँ पे भोपाल के एयरपोर्ट में भी प्रोटेस्ट की जो खबर मिल रही है, तो कांग्रेस के लोग ने, कार्यकर्ताओं ने जो 19 जो एमएलए जो लग रहा है कि 22 लोग के भी एमएलए बाहर है,
तो उन लोगों के खिलाफ वहाँ पे गुस्सा नाराजगी भी जता रही जा रही है। इसलिए जो एमएलए अगर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो उनको थोड़ी सी दिक्कत भी पहुंच सकती है, इसलिए वो लोग रात में ऐसी काम को अंजाम देने की प्लान चल रही है। जी बिल्कुल। अब विदेश एयरपोर्ट जाने के दौरान या वापस आने के दौरान रिसोर्ट के आसपास कोई बातचीत हो पाई किसी भी विधायक से, या बस सबको बहुत ही तमाम एहतियात के साथ ले जाया जा रहा है वापस? नहीं, एक्चुअली उन लोगों को यहाँ तो या कर्नाटक में जो रह रहे एमएलए को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इनको इतना सिक्योरिटी दे दिया गया यहाँ से, कर्नाटक के पुलिस ने उनको बहुत तरह से हेवी सिक्योरिटी दे दी है। जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी का अंदाजा तो कल जो तस्वीरें हमने देखी जब जीतू पटवारी पहुंचे थे तभी अंदाजा लग गया था। शुक्रिया विदेश, आप नजर बना के रखें और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से तीसरा नॉमिनेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सोलंकी का नॉमिनेशन किया गया है। पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने किया नामांकन दाखिल। आज आखिरी दिन एक और नॉमिनेशन हुआ फाइल। अधिकृत तौर पर सिंधिया और सोलंकी के नाम घोषित थे। आज थी रंजना घोषित थी और दाखिल आज रंजना भी पहुंची है नामांकन फाइल करने के लिए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो राज्यसभा के लिए बीजेपी ने 3 नाम फाइनल कर दिए हैं। पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने भी नामांकन दाखिल किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सोलंकी का नॉमिनेशन हुआ था, इन्होंने भी नामांकन दाखिल किया और साथ ही आज रंजना बघेल ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। अधिकृत तौर पर सिंधिया और सोलंकी के नाम घोषित थे, लेकिन बीच में रंजना ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर का नाम फाइनल था और एक तीसरा नाम भी सामने आया है, रंजना, जो कि पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। हाँ बिल्कुल रीनू, देखिए एहतियात के तौर पर बीजेपी ने ये तीसरा नॉमिनेशन फाइल कराया है। देखिए वैसे 3 सीटें ही खाली हो रही हैं राज्यसभा की और इन 3 सीटों के लिए चुनाव होना है 26 तारीख को। लेकिन बीजेपी के खाते में अगर आज की स्थिति के हिसाब से देख लिया जाए, जो संघीय समर्थक हैं वो भी बीजेपी के साथ हो गए, तो फिर 2 सीटें बीजेपी को मिलना तय है और 1 कांग्रेस को मिलना तय है। लेकिन रंजना बघेल का जो नॉमिनेशन कराया गया है, दरअसल उसके पीछे की वजह ये है कि जो सुमेर सिंह सोलंकी हैं, जिनका नॉमिनेशन कराया गया है, जो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और शिक्षक भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो जब उनका नाम अनाउंस हुआ राज्यसभा के लिए तो फिर उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो अपनी नौकरी से दे दिया है। लेकिन एहतियात के तौर पर अगर उनके इस्तीफे को लेकर या कोई ऐसी अड़चन आती है कि उनका इस्तीफा स्वीकार ना हो पाए वक्त पर या कोई टेक्निकल समस्या हो, उस स्थिति में रंजना बघेल को एक तरीके से डमी कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने नॉमिनेशन कराया है, ताकि अगर सुमेर सिंह सोलंकी के जो नॉमिनेशन है उसमें किसी तरीके की तकनीकी दिक्कत आती है तो फिर रंजना बघेल बीजेपी की अधिकृत उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि जो अधिकृत तौर पर बीजेपी ने अपने नाम अनाउंस किए थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी के ही थे। जी, यानी कि समझा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फाइनल है राज्यसभा तक जाने के लिए। शरद, हाँ देखिए, अब इसमें कोई दोराय नहीं है, अब इसमें कोई शक नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की ओर से जाएंगे, क्योंकि एक सीट तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बीजेपी को मिल रही थी राज्यसभा की। दूसरी सीट के लिए अगर सिंधिया समर्थक भी बीजेपी में आ गए हैं तो फिर दूसरी सीट भी आसानी से बीजेपी को मिलेगी। एक सीट कांग्रेस के पाले में जाएगी, ये तय है। तो सिंधिया का जाना लगभग तय है। सुमेर सिंह के नॉमिनेशन में अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आती है तो उनका जाना तय है, लेकिन अगर आती है तो फिर बैकअप के तौर पर बीजेपी ने रंजना बघेल का नॉमिनेशन कराया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो एक डमी के तौर पर ये तैयारी है बीजेपी की। पूर्व मंत्री रंजना बघेल का नामांकन दाखिल किया गया है और साथ ही नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। आज तक उनको आना था लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं आए, तो क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है ना कि वो क्यों नहीं आए, आ रहे हैं या नहीं है, उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपने कहा था कि फ्लोर टेस्ट की जरूरत है, लेकिन मैंने क्यों कहा? कांग्रेस भी यही कह रही है कि फ्लोर टेस्ट की जरूरत है, हम भी कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट की जरूरत है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण से पहले होगा क्या? होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। निजी मैंने कहा था, जो मैंने कहा था मैं कायम हूँ। लेकिन अभी तक कांग्रेस के इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए।
संवैधानिक प्रक्रिया हो रही होगी पूरी। वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। सर, जो बागी विधायक उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जताई गई है क्या? जो बागी विधायक ठीक है, चलो थैंक यू, नाइस, अच्छा लगा सब लोगों कि सभी विधायकों को सुरक्षा मिलना चाहिए। नहीं, बीजेपी को नहीं, सभी को लगना चाहिए। जनप्रतिनिधि की सुरक्षा मूल है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। केंद्रीय सुरक्षा की मांग करेंगे क्या सर? जिसकी विधायक चाहे वो मिलना चाहिए, पर सुरक्षा मिलना चाहिए। सर, सिंधिया जी के ऊपर जमीन के धोखाधड़ी का मामला ईओडब्ल्यू में दर्ज किया जा रहा है। जब तक वो उनके साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। अब सारी ईओडब्ल्यू वगैरह याद आने लगी। सर, लेकिन तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो रही मध्य प्रदेश की। प्रतीक्षा करो। सर, सरकार अल्पमत में है क्या या बहुमत? 22 इस्तीफे अगर अध्यक्ष और महामहिम के पास आ गए हों, उसको बहुमत में कैसे कहेंगे? सर, राज्यपाल जी से मिलने बीजेपी का क्या रुख होगा इस मामले को लेकर? स्पीकर से फिर जब खाली होगी जगह तब बीजेपी का रुख होगा। तो वहीं बर्खास्त मंत्रियों के नेम प्लेट छुपाए गए हैं। मंत्रियों के नेम प्लेट पर चिपकाया कागज, इमरती देवी, गोविंद सिंह के नाम नेम प्लेट छुपा दिए गए हैं। कई और मंत्रियों के नेम प्लेट पर भी कागज लगे दिखाई दिए। विधायकों के बंगले पर चिपकाया सफेद कागज। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर जिन तमाम 6 मंत्रियों को बर्खास्त किया है उनके नेम प्लेट को कागज से छुपा दिया गया है। यानी कि अब वो मंत्री नहीं है, अब वो सिर्फ और सिर्फ विधायक रह गए हैं। और इसके चलते अब ये जो एक नेम प्लेट में बदलाव किया जाना चाहिए, वो बदलाव भी देखने को मिल रहा है। तो कागज चिपका दिए गए हैं, बर्खास्त मंत्रियों के नेम प्लेट छुपाए गए हैं। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, मंत्रियों के नेम प्लेट पर कागज चिपका दिया गया है। इमरती देवी, गोविंद सिंह के नेम प्लेट छुपाए गए हैं। कई और मंत्रियों के नेम प्लेट पर भी कागज लगे नजर आए हैं। विधायकों के बंगले पर चिपकाया सफेद कागज कि अब वो मंत्री नहीं रहे, अब वो सिर्फ और सिर्फ विधायक है। देखिए, इमरती देवी जिनके गेट के बाहर जो नेम प्लेट लगा हुआ है उसके नीचे भी सफेद कागज नजर आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ इमरती देवी ही आप पढ़ पाएंगे, बाकी नीचे उनका पद क्या है, क्या था, जो वो मंत्री थी, अब वो सफेद कागज से ढक दिया गया है। और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जाहिर तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है, तो नेम प्लेट भी बदल दिए गए? बिल्कुल, जैसे ही उनके मंत्री पद छीन लिए गए उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर जो मंत्री हैं गोविंद सिंह, इमरती देवी, जो कि सिंधिया समर्थक मंत्री थे पहले, हालांकि पूर्व मंत्री कहलाएंगे, इनके मंत्री पद छीन लेने के बाद अब ये नाम मात्र के विधायक रह गए हैं। और इनके बंगलों के बाहर जो मंत्री का पद लिखा था, नेम प्लेट लिखी थी, उस पर सफेद कागज चिपका दिया गया है। तो तत्काल प्रभाव से जैसे ही परिवर्तन हुआ वैसे ही इनके यहाँ बंगले पर लोग पहुंचे और जो सफेद कागज चिपकाकर इनका मंत्री पद ढक दिया गया। जी बिल्कुल, उनका मंत्री पद ढक दिया गया है। और साथ ही जितेंद्र, जिस तरीके से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के चैम्बर को भी बदल दिया गया था, उनका नेम प्लेट भी हटा दिया गया था, कह सकते हैं कि ये तमाम बदलाव अब मंत्रालय में भी कर दिए जाएंगे? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जैसे ही परिवर्तन दिख रहा है वैसे ही कर्मचारी और अधिकारी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि आज जैसे ही राज्यपाल ने इन सभी 6 मंत्रियों के मंत्री पद हटा दिए गए, इनसे इनके मंत्री पद छीन लिए गए, उसके बाद ये साधारण विधायक हो गए। और वैसे ही कुछ कर्मचारी निकलते हैं और इनके बंगलों पर जो मंत्री पद की नेम प्लेट लगी थी उस पर सफेद कागज चिपकाकर अब सिर्फ विधायक लिखा गया है, विधायक रह गए हैं और साथ ही इनका नाम लिखा हुआ है। तो कह सकते हैं कि बड़ा परिवर्तन है। जो 6 पहले विधायक रह गए हैं अब सिंधिया खेमे के, अब मात्र विधायकों के नाम से ही पहचाने जाएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो अब ये जो तमाम सिंधिया समर्थक जो मंत्री थे, अब वो सिर्फ विधायक के तौर पर ही पहचाने जाएंगे। आप देखिए, इमरती देवी के गेट के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी, उस नेम प्लेट को बदल दिया गया है। अब वहां पर सिर्फ इमरती देवी लिखा हुआ है। और ठीक इसी तरीके से गोविंद सिंह राजपूत के नीचे का भी जो पद है, जिस पद पर वो थे, उसे सफेद कागज से ढक दिया गया है। तो ऐसा बदलाव मंत्रालय में जो तमाम चैम्बर सभी के बने हुए हैं, केबिन बने हुए हैं, वहां पर भी देखने को मिलेगा। और ये बदलाव इनके बंगले के बाहर देखने को मिल रहा है। तो तमाम अधिकारी सक्रिय हैं और जल्द ही जितने मंत्री बर्खास्त किए गए, 6 के 6 मंत्रियों के पूर्व मंत्रियों के बंगलों के बाहर के नेम प्लेट भी बदल दिए गए हैं। तो वही कांग्रेसियों ने कमला पार्क के पास काले झंडे दिखाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल निकाला सिंधिया का काफिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर हंगामा किया है।
आपको बता दें कि कल भी कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर, काले गुब्बारे लेकर जगह जगह तैनात थे ताकि काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जा सके। पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल सिंधिया का काफिला आगे बढ़ाया, वहां से निकाला। कांग्रेसी कार्यकर्ता इतने ज्यादा नाराज हैं, इतने ज्यादा भड़के हुए, उन्होंने जमकर हंगामा किया है, काले झंडे दिखाते हुए जमकर विरोध ज्योतिरादित्य सिंधिया का करते नजर आए। तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला निकला, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कमला पार्क के पास काले झंडे दिखाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले को रोकने की कोशिश की, बमुश्किल पुलिस ने काफिलों को आगे बढ़ाया। और ये आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कमला पार्क के पास की हैं। जब काफिला निकल रहा था तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हो गए, काले झंडे दिखाए, गुब्बारे दिखाए और काफी मुश्किल हो रही थी काफिलों को आगे बढ़ने के लिए। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि शांतिपूर्ण तरीके से काफिले को निकाला जा सके, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी। संवाददाता जितेंद्र से भी उस वक्त बने थे। एमपी का महासंग्राम इस वक्त देखने को मिला और इस महासंग्राम की एक तस्वीर ये भी है जब कमला पार्क रोड पर जमकर बवाल हुआ, जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखी थी और संवाददाता जितेंद्र से बात करते हैं। जितेंद्र, जमकर हंगामा करना तय था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, काफी नाराजगी उन्होंने दिखाई इस प्रदर्शन के माध्यम से। जितेंद्र। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो सिंधिया जब पहली बार भोपाल पहुंचे तो उनका स्वागत भी इसी तरह से कांग्रेसियों ने किया। उन्हें काले झंडे दिखाए और उन्हें वापस जाओ के नारे लगाए, सिंधिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। और जब आज सिंधिया यहाँ से रवाना हो रहे थे तो उनके जाने के समय भी उन्हें काले झंडे दिखाए। उनके काफिले के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेसी कूद पड़े, काले गुब्बारे दिखाए। कुछ लोगों ने झंडे लेकर उनके काफिले के सामने कूदने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन का ये फेलियर है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। उसके बाद ये स्पष्ट हो चुका था कि सिंधिया के काफिले पर ये लोग कहीं ना कहीं हंगामा करेंगे और जाहिर सी बात है किया भी। कमला पार्क पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए और सिंधिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि सिंधिया का काफिला कुछ देर के लिए रुका, फिर वहां से मूव कर गया। तो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने पहले से ही प्लान बना रखा था। जी बिल्कुल। और ये जितेंद्र, बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहां जहां सिंधिया पहुंचेंगे वहां वहां उन्हें इस विरोध का सामना करना पड़ेगा और इस सामने के सामने से गुजर कर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो कांग्रेसी हैं लगातार उन्होंने मन बना लिया है कि अब सिंधिया का लगातार विरोध करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश में कहीं भी जाएं या कहीं अन्य स्टेट पे जाएं। तो जाहिर सी बात है उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल विरोध का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए, और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, नजर बना के रखें। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, स्पीकर एनपी प्रजापति का बयान आया है। विधानसभा से बाहर निकलने पर दिया बयान। जिन 6 विधायकों को आज बुलाया था वह नहीं आए, मैंने समय के बाद भी 3 घंटे इंतजार किया। स्पीकर का कहना है कि अब जिनका समय कल है उनसे मिलूंगा, जो आज नहीं आए उनको बाद में समय दूंगा। जैसे कोर्ट नई तारीख देता है वैसे मैं भी इनको तारीख दूंगा। तो स्पीकर एनपी प्रजापति का बयान, काफी देर तक उन्होंने इंतजार किया, यहां तक कि वक्त के 3 घंटे बाद तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन जिन विधायकों से मिलने का वक्त था वो नहीं पहुंचे हैं। अब कल जिन 6 विधायकों से मिलना है उनका इंतजार वे कल करेंगे। 6 विधायकों को नोटिस जारी किया था, तदनुसार में 3 घंटे बैठ कर, किंतु आप स्वयं देख रहे थे कोई नहीं आया। जब तक नियम प्रक्रिया में वो आकर अपनी बात नहीं करेंगे, मोबाइल बंद करो किसका, और जिस नियम प्रक्रिया से मैं बंधा हुआ हूँ, संविधान ने मुझे बांध रखा है, उसकी पूर्ति करना आवश्यक है। और इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। चलिए, कल दूसरों को तारीखें दी है, कल फिर इंतजार करूंगा। इनका नंबर कब आएगा? वैसे आज जो आज नहीं रहा, अगली तिथि दूंगा। कोर्ट में क्या होता है, अच्छा अगली तारीख दूंगा। धन्यवाद। और इस बीच राज्यपाल लालजी टंडन से सीएम ने मुलाकात की है। सीएम ने 3 पेज का पत्र सौंपा है। सीएम ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया, साथ ही विधायकों को कैद करने की भी बात कही है। तो सीएम कमलनाथ पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात करने, और इस दौरान उन्होंने सीएम ने राज्यपाल को 3 पेज का पत्र भी सौंपा है। सीएम ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं और साथ ही विधायकों को कैद करने की भी बात कही गई है।
तो सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और उस मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त सीएम पहुंचे हुए थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए 3 पन्नों का पत्र उन्होंने राज्यपाल को सौंपा है, जिसमें उन्होंने विधायकों की हाउस कोडिंग के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और साथ ही विधायकों को कैद करने की भी बात कही गई है। ये मैंने मांग रखी है। फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बात हुई क्या? देखिए, फ्लोर टेस्ट तो राज्यपाल के भाषण पर होगा, बजट पर होगा, ये तो होगा। पर ये तभी संभव है जब स्वतंत्र रूप से विधायक, आप 22 विधायकों को कैद कर ले और तब कहें कि आप ये टेस्ट कराइए। आज अगर ये बात सही होती तो ये 22 को मीडिया के सामने ले आए, उनकी बात सुन। मैं नहीं जानता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोरोना वायरस का भी खतरा है क्या? देखिए, कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। तो शिवराज सिंह के निवास पर बैठक खत्म हो गई है। बैठक से निकले नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह भी निकले बैठक से बाहर। बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनी, वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है और जाहिर तौर पर अभी जितनी भी बैठकें होंगी वर्तमान में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर ही चर्चाएं हो रही हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के निवास पर यह बैठक हो रही थी। इस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे और बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनी, वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा हुई। तो वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। शिवराज सिंह चौहान के निवास पर ये बैठक रखी गई थी। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे, नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा हुई। सर, राज्यपाल जी से मिलने गए थे आप लोग आज? राज्यपाल जी से मिलने गए थे सर, क्या मकसद था मिलने का? मैं नहीं गया था, मुझे जानकारी नहीं। सर, विधायकों की सुरक्षा की बात आ रही है कि सुरक्षा के कारण विधायक नहीं आए। क्यों नहीं आए सर? बेंगलुरु से विधायक जो आने वाले थे, बागी विधायक, वो क्यों नहीं आए सर? देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई है, बस मैं इतना ही बोलूँगा। सर, क्या सुरक्षा बड़ी वजह है? केंद्रीय सुरक्षा मांगी थी, विधायक आने वाले थे कांग्रेस के, वो भी नहीं आए अभी तक, उनकी भी आने वाले हैं। अब ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन सर, कांग्रेस का आंतरिक मामला, लेकिन उनके विधायक इस्तीफे तो आप लोग लेकर आए थे, तो अब आंतरिक मामला कैसे रह गया? नहीं, कोई वजह होगी तो वो बता पाएंगे सिंधिया जी। सर, अभी जो बैठक हुई है सर, इसमें क्या चर्चा हुई है सर? क्या नहीं, इसके बारे में यही चर्चा हुई, आगे विधानसभा की कार्रवाई क्या होना चाहिए जी, क्या होनी चाहिए विधानसभा कार्रवाई आगे? अब ये 16 तारीख को जानकारी में आएगा आप लोगों की। तो अभी कुछ फाइनल तय नहीं हुआ है, चर्चा हुई, कई प्रकार की चर्चा हुई। सर, प्रोटेस्ट की मांग होगी 16 तारीख को? प्रोटेस्ट के लिए तो हमेशा तैयार है, दिन में रात में, जिस तारीख को भी कराना। नहीं, लेकिन सर, विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया है, जिन विधायकों ने, वो तो प्रत्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेशी भी थी, वो नहीं आए हैं। नहीं आए तो क्या स्थिति बनेगी आगे? नहीं, वो आएगी, और नहीं भी आए तब भी संख्या बल तो हमारा ज्यादा है। सर, कांग्रेस कह रही कि जो बंधक बनाए गए विधायक अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस मामले को लेकर, आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बंधक बनाए गए, कोई कह रहा लौट के आता, हम तीर्थ यात्रा पे गए थे, कोई कहता बच्चों से मिलने गए थे, सामने ऑडियो वीडियो सब कुछ है। क्या ऐसी बात? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर आपका क्या कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? 16 तारीख से विधानसभा सत्र है, सारा स्पष्ट हो जाएगा, 2 दिन है बीच में। तो देखा आपने भूपेंद्र सिंह और साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जो बैठक के बाद निकले तो उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि विधायकों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। संवाददाता अनुराग जुड़ गया। अनुराग, अब गोपाल भार्गव साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस को पता होगा कि जिन विधायकों को आना था वो क्यों नहीं आए हैं, जबकि इस्तीफे तो बीजेपी वाले लेकर आ रहे थे। अनुराग, बिल्कुल रीनू, देखिए ये इन तमाम सवालों के जवाब तो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अब विधानसभा के सत्र को लेकर क्या रणनीति
विपक्ष की होगी। इसी मुद्दे को लेकर आज शिवराज सिंह चौहान के घर पर बैठक हुई और इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई कि 16 मार्च से जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है उस दौरान किस तरीके से विपक्ष को रणनीति अपनाए और तब तक किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को भोपाल लाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि जितनी आसान बीजेपी को लग रहा है उतना आसान अभी है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मामला विधानसभा स्पीकर के पाले में और स्पीकर ने विधायकों को नोटिस जारी करके उनको हाजिर होने का निर्देश दिए थे। आज विधायकों को आना भी था लेकिन वो नहीं आ पाए। अब विधानसभा स्पीकर एक बार फिर नई बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।